हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज के इस सेशन में 13 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित हो रहे वन ओशियन समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है? तो यह वन ओशियन समिट फ्रांस में आयोजित हो रहा है, जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली संबोधित किया है। अब बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। वन ओशियन समिट का आयोजन 9 से 11 फरवरी के बीच किया गया है। कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में। और किसके सहयोग से किया गया है इस समिट का आयोजन? तो विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। इस समिट के आयोजन का उद्देश्य की बात कर ले तो पहला उद्देश्य है महासागर के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और दूसरा है कि पारिस्थितिक प्रणालियों का संरक्षण करना। पारिस्थितिक प्रणालियों का मतलब होता है इकोसिस्टम। तो इसके संरक्षण के लिए वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर कितने करोड़ अनौपचारिक कार्यकर्ता यानी इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं? तो ई श्रम पोर्टल पर अभी 25 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। यह आंकड़े किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो यह आंकड़े श्रम मंत्रालय के जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा जारी किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रम मंत्रालय में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और ई श्रम पोर्टल पर कितने करोड़ अनौपचारिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं? तो 25 करोड़ टोटल अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रजाति यानी स्पीसी को लुप्तप्राय का मतलब होता है इंडेंजर्ड घोषित किया है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कोआला स्पीसी को इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। तो एक कैटेगरी होती है इंडेंजर्ड जिसको लुप्तप्राय बोलते हैं और एक कैटेगरी होती है वल्नरेबल यानी विलुप्त होना। तो अभी हाल ही में कोआला स्पीसी को इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा। यह है इमेज में कोआला, जो कि अभी हाल ही में इंडेंजर्ड स्पीसी घोषित किया गया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की थीम रखी गई थी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। आपको ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 फरवरी के बीच मनाया जाता है और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो फरवरी महीने में कुछ मुख्य दिवस मनाए गए हैं। तो 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड राइजिंग डे। दूसरा है 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो यह अभी हाल ही में जो फरवरी महीने में कुछ मुख्य दिवस मनाए गए हैं उनकी लिस्ट है। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस बार सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जो अभी रैंकिंग जारी हुई है उसमें अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत। आज का अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पुस्तक का शीर्षक क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस पुस्तक को सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। यह आप इमेज में देख सकते हैं, सागरिका घोष है। और पुस्तक कौन सी लिखी है? तो यह पुस्तक का टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी और नाम आप देख सकते हैं कि सागरिका घोष इसकी राइटर हैं। अभी हाल ही में जो कुछ मुख्य पुस्तकें लॉन्च हुई हैं और उनके लेखकों के नाम देख लेते हैं एक बार। तो एक पुस्तक लिखी गई है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। एक पुस्तक का टाइटल है ममता बियॉन्ड 2021, इसको किसने लिखा है? जयंत घोष ने। एक पुस्तक लिखी गई है मॉडर्न इंडिया, इसके राइटर हैं पूनम दलाल दहिया। एक पुस्तक है इंडिमिटेबल, इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसको किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। एक पुस्तक है इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, इसको लिखा है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो आपको ध्यान रखने हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है? तो अभी हाल ही में सेबी ने प्रसिद्ध उद्योगपति हैं अनिल अंबानी, इनको सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा 2 और लोगों को प्रतिबंधित किया गया है और साथ में रिलायंस होम कंपनीज जो कि लोन प्रोवाइड करती है उसको भी बैन लगा दिया गया है सेबी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनिल अंबानी जो कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उनको सेबी के द्वारा सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो पहले आरबीआई के द्वारा 10,000 की लिमिट का ई-रूपी वाउचर दिया जाता था, अब इसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 1 लाख रुपए। तो अब 1 लाख रुपए का ई-रूपी वाउचर जारी किया जा सकता है। यहाँ पे बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके मौजूदा गवर्नर कौन है इस समय? शशिकांत दास। तो इतनी बातें आपको आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का सम्मान इस बार केन विलियमसन को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केन विलियमसन। केन विलियमसन किस देश के कैप्टन हैं? तो यह न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेट कैप्टन हैं, जिनको अभी हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो जो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है सूरत शहर में बनेगा। सूरत कहाँ है? गुजरात का शहर है सूरत, जहाँ पर भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार होगा। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो लगभग 2 साल का टाइम लगेगा और 2024 में इसको चालू कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो पहली बुलेट ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा नया जहाज डिलीवर किया है? तो अभी हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि भारत सरकार की कंपनी है और क्या करती है? जहाज़ों का निर्माण करती है। इसने अभी भारतीय तटरक्षक बल को कौन सा नया जहाज डिलीवर किया है? तो जहाज का नाम है सक्षम। तो इस बार सक्षम जहाज डिलीवर किया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा। आज के इस वीडियो में हमने सभी 13 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको डेली करंट अफेयर की वीडियोस और साथ में कुछ अन्य एजुकेशनल वीडियोस आपको जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल पे मिलती रहेंगी। साथ में आज के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस कैरियर एकेडमी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।